हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए देखते हैं आज परसेंटेज की 11th क्लास। और इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग से रिलेटेड क्वेश्चंस। कौन कितना कमाता है, कौन किससे कितना परसेंट ज़्यादा कमाता है, कौन किससे कितना परसेंट कम कमाता है। एक लेवल के क्वेश्चंस ऐसे होते हैं। कुछ लोग कमाते हैं, फिर उसमें से खर्च कर देते हैं, फिर उसमें से कुछ पैसा बचाते हैं। कितना परसेंट कौन बचाता है, किसकी इनकम कितनी है, किसका एक्सपेंडिचर किस चीज़ पर कितना है, इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। और इसके अंदर जितने भी पुराने कंसेप्ट्स आपको बताए गए हैं वो सारे पुराने कंसेप्ट्स भी इसके अंदर इस्तेमाल होंगे। एक बात याद रखिए कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे पुराना कंसेप्ट जो है वो उन क्वेश्चंस या उन टाइप्स के क्वेश्चंस में ऐड होते जाएंगे। तो अगर आप लोगों ने पुरानी वीडियोज नहीं देखी हैं, अगर आपने परसेंटेज का बेसिक्स पोर्शन नहीं देखा है तो उसको जा करके पीछे की क्लासेस में देख लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन है, एज सैलरी इज 50% मोर देन दैट ऑफ बी, देन बी सैलरी इज लेस देन दैट ऑफ ए बाई। कह रहा है कि ए की सैलरी 50% ज़्यादा है। ठीक है, किससे 50% ज़्यादा है? बी से। लेकिन क्या हमको बी की सैलरी पता है? नहीं, हमको बी की सैलरी नहीं पता। फिर भी वो पूछ रहा है कि बी की सैलरी ए से कितना परसेंट कम है। तो आपको पता है कि परसेंटेज के चैप्टर में जिसकी वैल्यू नहीं पता हम उसको 100 मान लेते हैं। तो चलिए हम मान लेते हैं बी की सैलरी कितनी। बी की सैलरी आप 100 मान लेंगे। ठीक है, अब ए की सैलरी जो है वो बी से 50% ज़्यादा है। क्लियर है, ये दिया हुआ है। तो 100 का 50% आपको पता है कि 50 होता है। तो आप इसमें 50 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 150। ठीक है जी। तो ए की सैलरी कितनी हो गई? 150। और बी की सैलरी कितनी हो गई? 100। अब वो पूछ रहा है बी की सैलरी ए से कितना परसेंट ज़्यादा है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये लगेगा कि 50% बढ़ा है तो 50% ज़्यादा है, 50% बढ़ा है तो 50% कम है। तो 50% का ही तो डिफरेंस आ रहा है। बहुत सारे बच्चे 50% मार जाएंगे, बट ऐसा नहीं होता है। आपको तो ये बात बिल्कुल क्लियर है कि 50 का डिफरेंस है, लेकिन वो पूछ रहा है ए के मुकाबले। इस बार वो ए के मुकाबले पूछ रहा है, बी के मुकाबले नहीं पूछ रहा है। बी के मुकाबले पूछे तो 50% है, लेकिन वो ए के मुकाबले पूछ रहा है। तो ए के मुकाबले आपको क्या करना है? 50 का डिफरेंस आ रहा है ए के मुकाबले, तो ए की वैल्यू नीचे। पहले की क्लास में समझा ही चुका हूं कैसे होता है। और ये हो गया 100, तो ये गया 0 से 0, 5 3 जा 15, यानी वैल्यू क्या हो गई? 100/3%। अब इसको लिखा गया है मिक्स्ड फ्रैक्शन में। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में आप कन्वर्ट करेंगे तो 33 1/3% होता है। ये आपको बताया जा चुका है पहले, और बहुत ही आसान क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। अगर किसी ने ए सोचा था तो वो बिल्कुल गलत आंसर था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास, द इनकम ऑफ सी इज 20% मोर देन बी। सी की इनकम बी से 20% ज्यादा है, यानी सी की इनकम दी गई है आपके पास। यहाँ बी की इनकम नहीं पता है। एंड द इनकम ऑफ बी इज 25% मोर देन ए, यानी कि आपके पास बी की इनकम भी अब दे दी गई कि बी की इनकम जो है वो ए से 25% ज्यादा है। फाइंड बाई हाउ मच परसेंट इज सीज इनकम मोर देन ए। सी का इनकम ए से कितना ज्यादा है। तो भाई सी का दिया गया, बी का दिया गया, ए का नहीं दिया गया है। तो जिसका नहीं दिया गया है हम उसका क्या ले लेंगे? ए की इनकम हम क्या करेंगे? 100 ले लेंगे। ए की इनकम हम क्या कर लेंगे, क्योंकि दिया नहीं गया ना, तो लेट कर लेंगे इनकम 100। अब यहां से चलेंगे, बी की इनकम कितनी है? ए से 25% ज्यादा है, तो 100 का 25% ऐड कर देंगे। क्या होता है? 25। तो ये हो जाएगा 125। तो बी की इनकम कितनी हो गई? 125। अब सी की इनकम कह रहा है सी इज 20% मोर देन बी। तो सी जो है वो बी से 20% ज्यादा है। तो 125 का 20% कितना हो जाएगा? ये भी 25 हो जाएगा। आपको पहले की क्लास में निकालना सिखाया है, आप जा करके वहां सीख सकते हैं आसान तरीके से कि तुरंत 25 कैसे आ गया। तो सी की इनकम कितनी बन गई आपकी भाई? सी की इनकम बन गई 150। अब वो पूछ रहा है कि बताओ सी की इनकम ज्यादा है कितनी? ए से।
तो आपको पता है कि जो लास्ट में आता है उसको नीचे रखते हैं। तो कितनी ज्यादा है आप यहाँ पर देख रहे हैं, 50 ज्यादा है। ठीक है, तो आंसर भी इसका डायरेक्ट लिखने वाला बच्चा तो 50% लिख देगा, क्योंकि 100 पे 50 ज्यादा 50 कम, तो 50 का ही फर्क आएगा। सॉल्व करके देखना है, तो 50 आपको ज्यादा है कितने पे, 100 के मुकाबले, यानी ए के मुकाबले पूछ रहा है। तो ए की वैल्यू नीचे लिखेंगे 100 इंटू 100, तो 100 से 100 चला गया, आप देख लीजिए 50% आंसर है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो गया 50%। आ रही है बात समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, गिवन दैट 10% ऑफ एज इनकम इक्वल्स टू 15% ऑफ बेस इनकम, यानी 10% को मैं लिख सकता हूं 10/100 ए इक्वल्स टू 15/100 बी, यही कह रहा है। ठीक है, 10% ऑफ एज इनकम इक्वल्स टू 15% ऑफ बेस इनकम इक्वल्स टू 20% ऑफ सीज इनकम, यानी बी की इनकम इक्वल्स टू 20/100 सी है। तो अब ये सब इक्वल टू में है, आप जानते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई हो सकते हैं, इन सबको हम यहां से उड़ा सकते हैं। अब इनका बनाएंगे हम रेशियो। देखो 5 2 जा 10, 5 3 जा 15 और 5 4 जा 20। तो ये क्या बन गया, 2a इक्वल्स टू 3b इक्वल्स टू 4c। अब यहां पे क्या किया जाता है, जब इक्वल टू होता है तो आपको पता है कि a की वैल्यू 3 है और b की वैल्यू 2 है, और ऐसा ही कुछ इधर भी होगा। आप देखोगे b की वैल्यू 4 है और c की वैल्यू 3 है। तो यहां दिक्कत क्या हो गई, b की दो संख्याएं आ गई, a इक्वल्स टू 3, b इक्वल्स टू 2, फिर b इक्वल्स टू 4 और c इक्वल्स टू आपके पास 3। अब इनको हमें ए बी सी के रेशियो में कन्वर्ट करना है। तो इसको कैसे किया जाता है, जब किसी संख्या की दो वैल्यू आ जाए, ए बी और इसको लिखते हैं बी रेशियो सी। तो पहली ए क्या है, 3 है, दूसरा बी क्या है, 2 है, तीसरा बी जो है वो 4 है, और चौथा जो सी है वो हमारा 3 है। अब ये उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाता है। रेशो बनाना आता होगा आप लोगों को, नहीं आता तो सीख लीजिए। ये उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इधर आके मल्टीप्लाई, यानी कि ये ए बी सी का रेशियो क्या बन गया, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8 और 3 2 जा 6। अब इसको काट सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6। तो यहां पर देखिए ए रेशियो बी रेशियो सी क्या हो गया, 6 4 3। अब ये आपका रेशो बन गया जी। अब वो क्या कह रहा है कि इन तीनों का सम जो है 7800 इन तीनों हिस्से में बटा हुआ है। तो 6 + 4 + 3 इक्वल्स टू 7800। ठीक है जी, यहां से इसको अलग कर लीजिएगा। अब ये क्या हो गया, 13 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 7800। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7800/13। आपको निकालना कितने यूनिट की वैल्यू है, बी का इनकम निकालना है। तो बी का इनकम कितना है, 4 है। तो ये कितना हो जाएगा, 7800/13 इंटू 100, और सॉरी इंटू 100 नहीं, इंटू 4, 7800/13 इंटू 4। वो 100 की आदत पड़ चुकी है। ठीक है जी, तो ये कितनी बार चला जाएगा, 7800/13 इंटू 4। चलिए तो ये देखते हैं कितनी बार गया आपका, 600 टाइम्स चला जाएगा, क्योंकि 13 6 जा 78 हो जाएगा। तो ये कितनी वैल्यू बन जाएगी, 2400। तो बी की इनकम कितनी बन गई आपकी, 2400। ऐसे ही अगर वो आपसे ए की इनकम निकालने को कहे तो इंटू 6 कर दीजिए, और सी की इनकम निकालने को कहे तो इंटू 3 कर दीजिए। क्लियर है बात? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राधा स्पेंड्स 40% ऑफ हर सैलरी ऑन फूड, 20% ऑन रेंट, 10% ऑन एंटरटेनमेंट एंड 10% ऑन कन्वेंस। इफ हर सैलरी एट द एंड ऑफ मंथ आर 1500,
है ना। इफ हर सेविंग्स एट द एंड ऑफ, तो बचा लेती है। भाई देखो, सेविंग्स भी दिया गया है, एक्सपेंडिचर भी दिया गया है, इनकम नहीं दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, इनकम इक्वल्स टू 100% मान लेंगे, और एक्सपेंडिचर दिया गया है आपका, तो एक्सपेंडिचर को हम कर लेंगे ऐड, 40% प्लस 20% प्लस 10% प्लस 10%, कितना हो गया, ये हो गया आपका 4 2 6 2 8, 80%। तो 80% एक्सपेंडिचर हो गया। आप देखिए सेविंग्स कितनी हो गई, तो 100 माइनस 80, क्योंकि इनकम इक्वल्स टू क्या होता है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स। तो सेविंग्स क्या हो गया, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, तो ये हो गया 20%। अब देखो यहां आपका निकला परसेंटेज में, और यहां आई है वैल्यू आपकी न्यूमरल में, तो क्लियर हो गई बात हमारी। 20% की वैल्यू 1500 है, 1% की वैल्यू 1500 अपॉन 20 हो जाएगा। ठीक है जी। अब ये हमारा कट जाएगा, इसको काट लीजिए, 2 7 जा 14 और 2 5 जा 10, यानी कि 75 हो गया। तो एक यूनिट की वैल्यू आपके पास 75 हो गई। अब क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि उसकी सैलरी कितनी थी, तो आइए हम सैलरी के अलावा भी बहुत कुछ निकालेंगे। सैलरी तो 100 थी, इंटू 75 कर दीजिए, सैलरी हो गई 7500। ठीक है, तो किसी बच्चे से उसने पूछ लिया कि सैलरी कितनी हो गई, किसी बच्चे से वो पूछ लेगा कि खाने पर खर्चा कितना था, फूड का खर्चा कितना था, तो फूड पर जो खर्च हुआ वो 40 हुआ था, 40%। तो 40 को 75 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, आप कैलकुलेट करके मुझे आंसर बताइएगा। ठीक है, आपसे वो पूछ सकता है कि ये बताइए हाउस रेंट पर कितना खर्चा हुआ, तो हाउस रेंट कितना था, 20 था, तो हाउस रेंट को हम 20 इंटू 75 कर देंगे। ठीक है, ऐसे ही अगर वो पूछे एंटरटेनमेंट पर कितना था, तो एंटरटेनमेंट पर आपका 10 था, तो 10 इंटू 75 कर देंगे। और आपसे पूछे कि कन्वेंस पर कितना था, ये बताओ, तो कन्वेंस पर भी आपका 10 था, तो इंटू 75। मतलब आपसे कोई एक क्वेश्चन अगर वो पूछ दे, तो आप सीधा उस क्वेश्चन की वैल्यू को उठाइए और इस एक यूनिट की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दीजिए। आपको टोटल निकाल के फिर उसको निकाल के माइनस करके आंसर बताने की जरूरत नहीं है। तो आप हमको सॉल्व करके इसको कमेंट बॉक्स में बताएंगे। मैंने सारा बता दिया, मल्टीप्लाई ही तो करना है। तो फूड पर कितना खर्चा हुआ, हाउस रेंट पर कितना खर्चा हुआ, एंटरटेनमेंट पर कितना हुआ, और कन्वेंस पर कितना हुआ। ठीक है जी, एंटरटेनमेंट कन्वेंस तो यूं ही दिख रहा है 750 750। ठीक है, और 75 टू जा कर दीजिए, 150 हो गया, तो उसके आगे एक जीरो लगा दीजिएगा। 75 4 जा कर दीजिए, 300 हो गया, उसके आगे एक जीरो लगा दीजिएगा। ठीक है, तो बहुत आसान है, मल्टीप्लीकेशन करना आपको सिखाया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अ पर्सन गेव 20% ऑफ हिज इनकम टू हिज एल्डर सन। 20% अपने एल्डर सन को देता है, 30% ऑफ द रिमेनिंग टू द यंगर सन। तो ये भी तो एक तरीके का खर्चा है, लेकिन अब आपको क्या ध्यान रखना है, यहां रिमेनिंग की बात हो रही है, वहां रिमेनिंग नहीं था, इसलिए हमने सबको एक साथ ऐड कर दिया खर्चे को। यहां रिमेनिंग है, जहां से रिमेनिंग शुरू हो जाएगा वहां से हम रिमेनिंग पर काम करेंगे, और जब तक रिमेनिंग की बात नहीं आएगी तब तक हम उनको ऐड कर सकते हैं। एंड 10% ऑफ द बैलेंस, फिर से जो बचेगा उसमें से खर्च करेगा। ठीक है, बैलेंस ही डोनेटेड टू अ ट्रस्ट, ही इज लेफ्ट विद रुपीज 10,080। ठीक है जी, तो ये उसकी सेविंग्स है, उसके पास इतना पैसा ये बच गया। तो कह रहा है बताओ इनकम कितना है। अब आपके पास इनकम तो पता ही नहीं है, तो इनकम हम हमेशा की तरह क्या लेंगे, 100% मान लेंगे। ठीक है जी, अब यहां पे हम ऐड नहीं कर सकते, अब हम क्या करेंगे, एक्सपेंडिचर करेंगे पहले 20%। 100 में से 20% यानी कि 20 माइनस कर देंगे तो कितना बच जाएगा, 80। ये 20 किस पर खर्च हो रहा है, 20 खर्च हो रहा है एल्डर सन पे,
एल्डर सन पे। ठीक है, अब 80 बच गया, 80 में से उसने क्या किया, 30% अपने छोटे बेटे को दे दिया, -30%, यानी कि 24 उसने किसको दे दिया, यंगर सन को दे दिया, अपने छोटे बेटे को दे दिया। -24 करेंगे, 30 नहीं, क्योंकि 80 का 30% माइनस करेंगे 24 निकलता है, ठीक है ना। तो 80 का 24 माइनस होगा, 30 नहीं। 80 - 24 फिर क्या बन जाएगा, ये बनेगा 56। अब क्या हो गया, 56 हो गया। 56 के बाद आपको फिर से देना है कितना, 10% ऑफ द बैलेंस ही डोनेटेड। तो आपको -10% करना है, तो 10% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5.6। तो ये क्या हो गया, ये चला गया भाई ट्रस्ट को। तो अगर 5.6 माइनस करेंगे तो कितना बन जाएगा, ये बनेगा बैलेंस 50.4। और ये अमाउंट जो है उसका क्या बन गया, सेव हो गया, ठीक है ना। ये उसने सेव कर लिया, ये उसके पास बच गया। अब आपको क्लियर हो गया कि 50.4 जो है वो 10080 के बराबर है। तो यहां पर लिख लेते हैं 50.4 इक्वल्स टू 10080। आपको समझ में आ गया, 10080 अपॉन 50.4। यहां से इसको हटाएंगे, वहां उठा के रख देंगे। अब 504 से 1008 जो है वो 2 बार कट जाएगा, ठीक है। तो 1 यूनिट की वैल्यू आपके पास क्या हो गई, 1 इक्वल्स टू 200। बस यही तो हमको चाहिए था, अब इसको हम यूज कर लेंगे। क्वेश्चन है कि उसकी इनकम क्या है, तो अब आपसे इनकम पूछ रहा था, तो निकाल दीजिए भाई। इनकम 100 यूनिट थी, इंटू 200 कर दीजिए, 2 1 2 3 4। देखिए कहां पर है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में। अब अगर वो आपसे पूछे कि एल्डर सन को कितना दिया, एल्डर सन को कितना दिया, तो एल्डर सन को 20 दिया है, ये दोनों ही इक्वल है, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि रिमेनिंग पर काम नहीं कर रहा है। तो 20 इंटू 200 कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4, 1 2 3, 4000 रुपए उसने एल्डर सन को दिए। अब वो पूछ रहा है कि यंगर को कितना दिया। मान लो पूछे यंगर को कितना दिया है, इसको यहां से यंगर को कितना दिया, तो भैया यंगर को आपको 30 नहीं देना है, 24 देना है। तो 24 इंटू 200, यानी कि इसको कितना मिला, 4800, ठीक है। और अगर पूछे कि ट्रस्ट को कितना दिया, तो ट्रस्ट को आपको देखना है कि 10 नहीं दिया है, 5.6 दिया है। तो आपको क्या करना है, 5.6 इंटू 200, ठीक है जी। और ये आप डेसिमल वैल्यू है, आप मुझे मल्टीप्लाई करके कमेंट करेंगे आंसर। तो यहां याद रखने वाली बात यह है कि रिमेनिंग वाले पोर्शन पे ना जो गिवन परसेंटेज है वो नहीं कैलकुलेट करना होता है, जो गिवन करके जो वैल्यू आती है वो कैलकुलेट करना होता है। तो अगर ये पूछ दे तो ये आप ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां पर गलती नहीं होनी चाहिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, तुलसी राम्स सैलरी इज 20% मोर देन दैट ऑफ कश्यप। इफ तुलसी राम सेव्स 720 विच इज 4% ऑफ हिज सैलरी, देन कश्यप की सैलरी क्या है। तो देखो जी, तुलसी राम की तो सैलरी दी गई है, कश्यप की सैलरी नहीं है। तो हम कश्यप की सैलरी क्या मानेंगे, कश्यप और तुलसी राम हम दोनों का लिख लेते हैं यहाँ पे। कश्यप की सैलरी कितनी है, 100 है, ये हमने लेट किया, ठीक है। तुलसी राम की 20% ज्यादा है कश्यप से, तो इसकी 20% ज्यादा है, तो 20% यानी 20 ऐड होगा इसमें, तो ये 120 हो जाएगा। अब क्या कह रहा है, तुलसी राम सेव 720, तुलसी राम 720 सेव करता है विच इज 4% ऑफ हिज सैलरी। तो आपको यहां पे निकालना है 4% ऑफ 100, यही तो सेव करता है वो। सेव इक्वल्स टू 4% ऑफ 100, ये तो 4 ही हुआ ना। अब 4 यूनिट की वैल्यू उसने दे रखा है 720,
तो 4 यूनिट कितना हो गया, यानी 4% कितना हो गया 720। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 720/4। ठीक है जी, ओके। तो आपके पास 1 यूनिट की वैल्यू आ चुकी है। यहां पर थोड़ा करेक्ट करेंगे। देखिए तुलसी राम सेव्स, हमने कश्यप को बचा दिया ना, कश्यप नहीं बचेगा, तुलसी राम सेव करेगा। इसको हम चेंज करते हैं, तुलसी राम सेव्स, ठीक है ना। ये क्या करता है, तुलसी राम सेव्स 4%। तो तुलसी राम क्या करता है, सेव करता है 4% ऑफ 120। ठीक है जी। तो 4% ऑफ 120 कितना होता है, ये आपको मैंने पहले सिखाया हुआ है निकालना। 1.2 का 4 गुना कर दीजिए तो 4.8 हो जाएगा। ठीक है, अब इस 4.8 की वैल्यू दी गई है, 4.8 जो है वो बराबर है किसके 720 के। तो 1 यूनिट की वैल्यू 720/4.8, क्योंकि यहां पर तुलसी राम का दिया गया है, कश्यप का नहीं, ये हमें ध्यान रखना है। जैसे हमने जल्दी में कश्यप किया वो नहीं करना। अब यहां से इसको आप हटा के 0 कर दीजिए और इसको आप काटिए तो ये कितना हो जाएगा 150। ठीक है, जब 48 से काटोगे इसको तो 1.5 फिर 0 150 बन जाएगा। ठीक है, तो 150। अब वो क्या कह रहा है कि कश्यप की सैलरी निकालो, तो कश्यप की तो 100 थी, तो कश्यप की 100 इंटू 150 कर देंगे, क्योंकि 1 यूनिट की वैल्यू 150 आई है। तो 15 1 2 3 2 3 15,000। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशन स्पेंड्स 30% ऑफ हिज सैलरी ऑन फूड एंड डोनेट्स 3% इन अ चैरिटेबल ट्रस्ट। ही स्पेंड्स ₹2310 ऑन दीज 2 आइटम्स, देन टोटल सैलरी ऑफ दैट मंथ इज। तो देखो क्या है, ये 30% खर्च करता है और ये 3% खर्च करता है। ठीक है ना, 2 जगह करता है और हमको ये दिख रहा है कि टोटल स्पेंड जो है वो 2310 है। क्या है 2310 है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि उसकी इनकम 100 है, उसका एक्सपेंडिचर क्योंकि रिमेनिंग तो है नहीं, तो आपका एक्सपेंडिचर 30 + 3 यानी कि 33 हो जाएगा। और ये जो 33% एक्सपेंडिचर है खर्च पे या डोनेशन पे, ये इक्वल टू है किसके बराबर 2310 के बराबर। यही तो कह रहा है। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी 2310/33। इसको जहां मन करे वहां यूज कर लो। तो वो कहता है कि बताओ कि उसकी सैलरी कितनी है। तो सैलरी उसकी कितनी थी, इनकम कितनी थी, सैलरी इक्वल्स टू 100 है, तो इनटू कर दो 2310/33। ठीक है जी। अब इसको आप काटिए, क्या बनेगा 70। ठीक है, तो 7 टाइम्स चला जाएगा और ये बन जाएगी आपकी वैल्यू 7000। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ मैन स्पेंड्स 40% ऑफ हिज मंथली सैलरी ऑन फूड एंड 1/3 ऑफ द रिमेनिंग आ गया ऑन द ट्रांसपोर्ट। इफ ही सेव्स ₹4500 पर मंथ। अभी जो 4500 सेव कर रहा है ना, ये ध्यान दीजिए कि विच इज इक्वल टू हाफ द बैलेंस आफ्टर स्पेंडिंग ऑन फूड एंड ट्रांसपोर्ट तो हिज मंथली सैलरीज। समझने वाला क्वेश्चन है, थोड़ा सा है। इनकम जो है वो 100 है। ठीक है, पहले उसने खर्च कर दिया कितना 40%, किस पर 40% का मतलब होता है 40, किस पर खर्च कर दिया उसने फूड पर। ठीक है, तो बच कितना गया उसके पास 60। अब 60 का 1/3 खर्च कर रहा है, 1/3 × 60 यानी कि
20। ये 20 किस पे खर्च कर रहा है? बचे हुए का ट्रांसपोर्ट पर। ठीक है, तो अगर 60 में से 20 माइनस कर दिए तो 40 बैलेंस हो गया। अब आपको ये ध्यान देना है थोड़ा सा, ये उसका बच गया 40। इफ ही सेव्स रुपीज 4500 पर 100, अगर आप 40 को 4500 के बराबर रखेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि आगे क्वेश्चन में कुछ लिखा है। वो कह रहा है विच इज इक्वल टू हाफ द बैलेंस आफ्टर स्पेंडिंग ऑन फूड एंड ट्रांसपोर्ट। फूड और ट्रांसपोर्ट पर खर्च करने के बाद जो बचा है उसका आधा, यानी कि हाफ ऑफ 40 20 इसके बराबर है। यानी 20 इक्वल्स टू क्या है आपके पास? 20 इक्वल्स टू 4500 है। तो 1 इक्वल्स टू क्या हो गया? 4500 अपॉन 20। ठीक है, अब इसको आप जहां मन करे वहां लगा लें। ये आपका इनकम निकालना है, तो 100 इंटू 4500 अपॉन 20। ठीक है जी, ये चला गया आपका 2 5 जा 10, और 45 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 22,500। ठीक है जी, 5 5 जा 25 का 5, 2 5 चौक का 20, 2 22, तो 22,500 इसका सही आंसर है। इसका एक और मेथड आप यूज कर सकते हैं, ये 20% लैंग्वेज के बेस पे है। दूसरा अगर आप देखना चाहें तो इसको आधा किया गया है, यानी इस बैलेंस को आप दुगना कर दीजिए। ठीक है ना, तो आप 40% की वैल्यू 9000 भी रख देंगे तो भी आपका क्वेश्चन बन जाएगा। या तो 40% की वैल्यू 9000 रखो, या फिर 20% की वैल्यू 4500 रखो, तभी आपका आंसर होगा। अदरवाइज आपका आंसर गलत हो जाएगा। अगर आप 40% बराबर 4500 रखते हो तो आपका आंसर 11,250 आ जाएगा, जो कि गलत होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है द एनहेंस्ड सैलरी, द मैन एनहेंस्ड कोई होगा, सैलरी ऑफ अ मैन बिकम्स रुपीज 2400। द एनहेंस्ड सैलरी, बढ़ी हुई सैलरी जो है, बिकम्स 24,000 आफ्टर 20% इंक्रीमेंट। हिज प्रीवियस सैलरी वॉज, तो प्रीवियस सैलरी कितनी थी उसकी? प्रीवियस सैलरी हमारे पास 100 है, इसको बढ़ा दीजिए, 20% इंक्रीमेंट कर दीजिए, यानी 20% का मतलब 20 ऐड कर दीजिए, तो 120 कर दीजिए। ठीक है, तो ये प्रेजेंट सैलरी हो गई। अब प्रेजेंट सैलरी जो है वो 24,000 है, तो 120 यूनिट की वैल्यू दे रखा है 24,000। एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 24,000 अपॉन 120, ये गया जी 12 दूनी 24, 200। ठीक है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 200 आ गई। प्रीवियस सैलरी उसकी निकालनी है, 100 है, तो इसको आप क्या करेंगे? 100 इंटू 200। अब आप समझदार हो चुके हैं। ठीक है, आपके पास उसकी सैलरी 20,000 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है अ मैन स्पेंड 75% ऑफ हिज इनकम, हिज इनकम इंक्रीज बाय 20%, हिज एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस बाय 10%, फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन सेविंग। चलिए जी, एक तरफ लिखते हैं इनकम, एक तरफ लिखते हैं एक्सपेंडिचर, और एक तरफ लिखते हैं सेविंग्स। अ मैन स्पेंड 75% ऑफ हिज इनकम, तो इनकम क्या है? इनकम है 100, एक्सपेंडिचर है 75। हमको पता है कि 100 माइनस 75 25 सेविंग्स हो जाएगा। अब आगे क्या रहा है? इंक्रीज कर जाता है 20% उसका इनकम, तो 20% यानी इनकम 120 हो गई। हिज एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस, कितना? वो बढ़ जाता है उसका 10%, तो 10% का मतलब 7.5, तो ये हो गया आपका 82.5। ठीक है ना, 75 में 7.5 ऐड करेंगे तो 82.5। अब इन दोनों को माइनस करेंगे तो आपके पास कितनी वैल्यू आएगी? ये बन जाएगी इसकी सेविंग्स 37.5। ठीक है जी, अब ये देखिए कितना परसेंट बढ़ गया, ये आप देखिए कितना,
25 है और यहां पर वो बढ़ गया है 12.5। तो 12.5 मतलब हमको दिख रहा है कि 25 का आधा बढ़ गया है। तो आधा बढ़ गया है यानी 50% बढ़ गया है। कैलकुलेट करके आप देखना चाहें तो 12.5 अपॉन 25 इंटू 100। ठीक है जी। तो ये हो गया 25 चौका 100 और 12.5, 25 चौका 100, ठीक है। और 12.5 इंटू 4 कितना हो जाता है 50%। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। उम्मीद करता हूं कि ये सारे कंसेप्ट समझ में आए होंगे। इनको एक बार सारे क्वेश्चंस को खुद से भी करिएगा और अगर भूल जाएं तो फिर से आप क्लास को देख लीजिएगा और देख करके चीजों को अपने दिमाग में बिठा लीजिए, क्योंकि क्वेश्चंस इसी पैटर्न पे बनते हैं। कुछ और भी टाइप्स के क्वेश्चंस बनते हैं, हम आगे उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है। प्रैक्टिस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलना। थैंक यू सो मच। मिलता हूं अगली क्लास में। नमस्कार।